हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हम आपके नए मेंटोर हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम लोग छोटे वीडियो में कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आइए, आज हम लोग का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो हमारे नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नेफ्रॉन से लगभग ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की चांस ज़्यादा हो जाती है। चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो जाएगा रीनल आर्टरी, जो हार्ट से ब्लड लेके आता है किडनी से। हार्ट से ब्लड आता है किडनी के थ्रू नेफ्रॉन में वो आता है, और इसको बोलते हैं ग्लोमरुलस। सॉरी गाइस, ग्लोमरुलस। जो ये हो गया हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये इसका ल्यूमेन जो होता है ये वाइड होता है। और फिर ये हो गया हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल, जिसका ल्यूमेन नैरो होता है। यहाँ से ब्लड फिल्टर होके वो वुमेन्स कैप्सूल में आता है, और हमारे पीसीटी के थ्रू वो हैनलेज लूप, इसको हम लोग बोलते हैं हैनलेज लूप। इसको हम लोग लूप ऑफ हैनलेज के नाम से भी जानते हैं। ये डिसेंडिंग पार्ट हो गया इसका, ये असेंडिंग पार्ट हो गया। यहाँ पे ये परमिएबल होता है किसके लिए? वाटर के लिए। और ये परमिएबल होता है NaCl के लिए। फिर आगे चल के हम लोग डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में हम लोग पहुँचते हैं। यहाँ पे जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है ना, वो हाई करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे सील या सेल होते हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब करके वापस हमारे ब्लड में भेजने का काम करते हैं। वो भी कब? जब इमरजेंसी सिचुएशन हो तब। ये हमारा हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से एक नेफ्रॉन आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, और सो वन। फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और ये कलेक्ट होके कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। इसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ बिलेनी, जो ओपन होता है, ओपन इनटू माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स। चलिए, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को हमने समझ लिया। ल्यूमन ऑफ, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, जिसका ल्यूमेन वाइड होता है। ये हो गया हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल, जिसका ल्यूमेन नैरो होता है। ये रीनल आर्टरी है, जो हार्ट से लेके ब्लड किडनी में आता है, और यहाँ फिल्टर होता है। ये इसको बोलेंगे ग्लोमरुलस। और ये हमारा यहाँ पे छोटा छोटा नैरो पोर होता है, जिसके थ्रू जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। ये हमारा हो गया वुमेन्स कैप्सूल, जिसमें सारा ब्लड का जो पार्टिकल होता है, प्लाज्मा मेजर प्रोटीन को छोड़ के, वो सारा इसमें आ जाता है। ये हमारा पीसीटी हो गया, जो हमारे ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, ये सबको 100% एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। और जिनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है ग्लूकोज, उनको हम लोग बोलते हैं, इनको डायबिटीज़ हो गया। पीसीटी ये हो गया हमारा डिसेंडिंग पार्ट, हैनलेज लूप। ये हो गया असेंडिंग पार्ट, जो परमिएबल है सोडियम क्लोराइड NaCl के लिए। ये हमारा DCT, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये हमारा स्टेट ट्यूब। ये हो गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट, जिसके थ्रू यूरिन फिल्टर होके वो आता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट मिलके वो कनेक्ट होता है किससे? डक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ बिलेनी, जो ओपन होता है माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट और थैंक यू, सॉरी हमारा हार्ट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, एक स्माइल भेज दिया कीजिए। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।